मशहद में रोज़ाए इमाम रज़ा, जहां पर हालिया दिनों में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को दफन किया गया, वहां पर गैर मामूली तौर पर आग लगी। इस वक्त अमरीकी मीडिया और इसराइली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, यह समझना भी जरूरी है। तो वहीं दूसरी जानिब हकीकत क्या है, ये उससे भी अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वुस्ता में जंग जारी है, ईरान पर अमरीका के हमले भी बदस्तूर जारी हैं। तो वहीं दूसरी जानिब ईरान मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीका के अड्डों को उसी शिद्दत के साथ हिट कर रहा है। इस सब के अंदर एक तशवीशनाक खबर हमें मौसूल हुई है रोज़ाए इमाम रज़ा, जहां पर कुछ दिन पहले मशहद में हम मौजूद भी थे। इंतहाई अहम तरीन ये मकाम है और पूरी दुनिया में अगर मैं आपको ये बताऊं तो खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी ये रिलीजियस साइट है। और यहां पर हर साल 3 करोड़ जायरीन आते हैं। इसी रोजे के कॉम्प्लेक्स में इहाते में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तदफीन की गई। अब यहां पर एक आग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और इस हवाले से जो खबरें हैं वो बड़ी परेशान कुन है। जब हम ईरान में मौजूद थे उस दौरान भी एक अजीब सी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई थी। और उस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि एक सैबोटाज अटैक इनसाइड जॉब जो है मशहद में करने की भी एक कार्रवाई जो है वो सामने आ रही थी। ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं। असल माजरा क्या है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मिडिल ईस्ट की लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उनको भी एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि अब से कुछ देर पहले एक मरतबा फिर हमले जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक जो किश्म जजीरा है ईरान का सदरन ईरान में, ये बड़ा एक अहम तरीन जजीरा है आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से भी। इसके ऊपर भी अमेरिकन प्रोजेक्टाइल्स जो हैं उन्होंने कुछ मकामात को निशाना बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी लगातार आपको पता है कि हिट कर रहा है, निशाना बना रहा है और नई से नई स्ट्रैटेजी जो है वो भी सामने ला रहा है। अब यहीं से अंदाजा कर लें कि इराक के बसरा ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमले के बाद तमाम ऑयल टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग मुअत्तल हो चुकी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जराये ने बताया कि बसरा ऑयल टर्मिनल पर एक ड्रोन एक ऑयल टैंकर से टकरा गया, जिसके बाद एहतियाती तौर पर लोडिंग का अमल रोक दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक इराक के ऑयल टर्मिनल्स मुल्क के जनूबी हिस्से में वाक़ हैं, जबकि फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि ड्रोन किसने भेजा, क्या यह ईरान की तरफ से था, ईरान के किसी हिमायती याफ्ता मलेशिया की तरफ से था। और गुज़श्ता रोज भी इराक की जो फौ बंदरगाह है उस पर एक ड्रोन गिरने की इत्तला मिली थी। ताहम इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था और बंदरगाह की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रही थी। लेकिन अब यहां पर लोडिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया है। इस वक्त भी ईरान जो है वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसेस हैं इनसाइड मिडिल ईस्ट और स्पेशली बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, ये 3 मुल्क इस वक्त अल्टीमेटली ईरान के निशाने पर हैं। यूएई और कतर और ओमान की सरजमीन पर भी ईरान ने इस हालिया लहर में ऑपरेशन नसर 2 जो है उसमें कुछ हमले किए। लेकिन मेन फोकस जो है ईरान का वो बहरीन, कुवैत और उर्दन है। और यहां पर कुछ तबाही और कुछ डायरेक्ट इंपैक्ट्स जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए। अब नाज़रीन इकराम, एक बड़ी अहम तरीन चीज है जो आपके सामने रखनी है। अब जरा नाज़रीन इकराम मशहद की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मारियो नौफल हैं जी, साफी हैं, इन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की और कुछ वीडियोस पोस्ट की। मशहद चूंकि हम वहां पर बड़ा डिटेल में देख चुके हैं, मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा जो है बड़ा अहम तरीन और मुक़द्दस मकाम है। उसके अहाते में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो शहीद हुए, उन्हें और उनके फैमिली मेंबर्स जो शहीद हुए, उन्हें वहां पर दफन किया गया, सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन इकराम, उस टाइम पर भी ये खबर आई थी और उस टाइम पर तो ये जो खबर है इसे बल्कि उन लोगों ने भी रिपोर्ट किया था जो कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के बड़े करीब समझे जाते हैं। और 10 जुलाई को यानी कि आज से 6 दिन पहले ये बताया गया था कि मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म्स के अंदर कुछ दहशतगर्द जो हैं उन्होंने एक चेक पॉइंट जो है सरफजान एरिया, ये मशहद का एक सरफजान एरिया है, यहां पर एक चेक पॉइंट पर उन्होंने 7-8 दिन पहले फायरिंग भी की थी। फिर अमेरिका ने ये तदफीन का अमल जब होना था उससे 1 दिन पहले वो जो रेलवे ट्रैक है उसको भी हिट किया था व्हेन वी वर इनसाइड मशहद, जो तेहरान को मशहद से मिला रहा था। और वो 30 घंटे बाद फिर वो बहाल हुआ और बहुत से लोगों की टिकट्स और ट्रेन का सिस्टम, और इसे एक इनडायरेक्ट अटैक कहा जा रहा था फ्यूनरल एक्टिविटीज पर, क्योंकि लोग तेहरान से वाया ट्रेन जो है वो मशहद आ रहे थे। तो ये 2 इंसिडेंट्स आपने बैकएंड पे अपने जेहन में रखने हैं कि ये तो 2 एस्टैब्लिश्ड इंसिडेंट्स हैं। और मशहद के अंदर जो दहशतगर्दी का हमला था 10 जुलाई 2026 वो नाकाम बनाया गया था। जो ईरान
की फोर्सेज हैं उनकी तरफ से। फिर अमेरिका ने जो स्ट्राइक की, और उस दौरान मशहद के अंदर कुछ एयर डिफेंस एक्टिविटीज भी हमने रिपोर्ट की थी। मशहद में फाइटर जेट्स की परवाजें भी हुई थी, एयर डिफेंस सिस्टम को भी उन दिनों में एक्टिवेट किया गया था, और ये इम्कान शायद इसी जानिब था कि कोई सैबोटाज एक्टिविटी हो सकती है। अब ईरान के अंदर तीन तरह की कार्रवाइयां होती हैं। एक तो ये कि अमेरिका या इसराइल डायरेक्ट स्ट्राइक करें, एक ये होता है कि इंटरनल सैबोटाज किसी दहशतगर्द गिरोह के जरिए या किसी हायर्ड ग्रुप के जरिए कोई कार्रवाई करवाई जाए। अब इस सब के अंदर जो चीज समझने वाली है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, जिन्हें वहां पर कुछ दिन पहले ही दफन किया गया था, उसी कॉम्प्लेक्स में आग लगती है। यहां पर इनिशियल ये बताया जाता है, ईरानी मीडिया ने यह बताया कि यहां पर आग लगी है। इसे शुरू में ईरानी मीडिया ने कंफर्म कर दिया। फिर इस सब के अंदर होता क्या है जी, अचानक से ये खबरें चलाई जाती हैं। कुछ ने तो कहा ये अमेरिका की स्ट्राइक्स हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर कुछ लोग जो हैं उन्होंने अजीबो गरीब सा बयानिया बनाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर कि जी लोग जो है ना रिजीम मुखालिफ, उन्होंने बेसिकली ये कार्रवाई कर दी है। हम क्योंकि वहां पर खुद अब देख चुके हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, जो सेंटिमेंट ईरान के अंदर था, जो अवाम का सेंटिमेंट था, वो बिल्कुल कुछ और था जो बयान किया जाता है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अवाम की इतनी बड़ी शिरकत के ऊपर यह एतराफ किया कि मैं हैरान हूं, आई एम अमेज्ड कि इतने लोग कैसे आ गए। अच्छा, ये जो बयानिया बनाया जाने लग पड़ा अचानक से कि जी ये तो रिजीम की मुखालफत देखें कितनी है, कब्र को भी नहीं बख्शा, और यहां पर तदफीन वाली जगह के ऊपर लोगों ने आकर ऐसा भी नहीं हुआ। जब मैं मशहद में रोजा इमाम रजा के अंदर हम वहां पर मौजूद थे, हमने उसे विजिट भी किया वहां पर, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और अब नाज़रीन इकराम, यहां पर पहले तो ये कहते हैं कि इंटरनल फोर्सेस जो बागी ग्रुप हैं उन्होंने कर दिया, अलबत्ता ऐसा कोई चीज नहीं हुई। और यहां पर जो बताया जाता है नाज़रीन इकराम वो ये है कि यहां पर आग तो लगी और ब्लैक स्मोक जो है ईरान के मीडिया के मुताबिक वो भी देखे गए, धुएं के काले बादल जो है वो भी देखे गए, लेकिन इसे 10 मिनट के अंदर अंदर ही एक्सटिंग्विश कर लिया गया जो फायर डिपार्टमेंट है मौके पर उसने। और यहां पर कोई पिलग्रिमेज का जो एरिया है, यानी जहां पर ज़ियारतें होती है, जो अहम तरीन एरिया है, एक तो ये पहली बात मैं आपको कंफर्म कर दूं, क्योंकि हमने सनसनी नहीं फैलानी, हमने उस खबर की जो सनसनी फैला रही है उसकी क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखनी है। दो चीजें, किसी विजिटर को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी जायर को कोई नुकसान नहीं हुआ, और दूसरी तरफ मैं आपको यह बता दूं कि जो पिलग्रिमेज एरियाज हैं, जो अहम तरीन मुकद्दस मकामात हैं, ये बहुत बड़ी श्राइन है, इसका पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, यहां पर मुख्तलिफ सहन है, और मैंने आपको बताया कि ये खाना काबा और मस्जिद नबी के बाद तीसरा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर बताया यही गया इनिशियली, और जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि यहां पर कंस्ट्रक्शन जो है और कोई एसफॉल्ट का काम हो रहा था, वहां पर कोई मिसहैप सा हुआ और 10 मिनट के अंदर ही इस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन चूंकि ये एक बड़ी सेंसिटिव सी आप कह लें कि लोकेशन है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है, तो यहां पर कोई भी अगर ऐसी चीज होती है तो उससे फिर खबर और उसमें फिर रूमर्स भी फैलते हैं। तो इस हवाले से यही बताया गया है, ईरान की सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, अमेरिका कोई इंटरनल कोई ऐसी चीज नहीं है। वहां पर सिक्योरिटी वैसी बड़ी हाई अलर्ट थी व्हेन वी वेंट देयर। और इस सब के अंदर यही बताया जा रहा है कि यहां पर जो आग है वो लगी एक एक्सीडेंट के तौर पर, और बाद में उस आग को विद इन 10 मिनट्स बुझाया गया, और ये कॉम्प्लेक्स में लगी। मेन जो इहाता है आप कह लें कि जहां पर रोजा इमाम रजा है, वहां पर ये आग जो है नहीं गई, और उस जानिब कोई नुकसान इस आग ने नहीं पहुंचाया। ये वो डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।